हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो एट्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स को। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एंडेमिक स्पाइसेस को। ऐसी प्रजातियां जो लुप्त हो गई हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी अच्छे से समझ लिया होगा। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सैक्चुरीज। मीन्स जो जंगली जानवर होते हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट ने अभ्यारण्य चलाए गए हैं वो क्या होते हैं और क्यों होते हैं। सैक्चुरीज क्या क्या होती हैं, इसका मीन क्या होता है, हम अच्छे से समझेंगे। वाइल्ड लाइफ सैक्चुरीज मीन्स जंगली जो जीवन है उनको बचाना, उनकी सेफ्टी करना। देखते हैं कैसे। वाइल्ड लाइफ सैक्चुरी आर रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स where wild animal are protected and provided with suitable living condition। मीन्स यहाँ जितने भी वाइल्ड एनिमल होते हैं उनका प्रोटेक्शन करने के लिए, उनको जिस कंडीशन में वो जीते हैं वैसी कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए फॉरेस्ट की लैंड को रिजर्व कर लिया जाता है, ताकि उनको जिस कंडीशन में वो रहते हैं उनको सेम कंडीशन प्रोवाइड किया जाए और उनको बचाया जा सके। अनलाइक ए जू, जो वाइल्ड सैक्चुरीज होते हैं उनके अंदर जू भी आते हैं। एनिमल इन वाइल्ड लाइफ सैक्चुरीज लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब जो जूस होते हैं आपने देखा होगा, वहां पर जितने भी वाइल्ड लाइफ सैक्चुरीज होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर जिस तरीके से वहां फील करते हैं वैसे ही कंडीशन उनको दी जाती है। आर फ्री टू रोम एनीवेयर एज लाइक दे, जिस तरीके से वो जंगल के अंदर घूमते थे उसी तरीके से वो फ्रीली यहां वहां घूम सकते हैं। ओके, पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सैक्चुरीज कैन, भाई जो वाइल्ड लाइफ सैक्चुरीज के अंदर पीपल्स रहते हैं वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं वो। ग्रेज लाइफ स्टॉक, ग्रेज लाइफ स्टॉक कोलेक्ट फायरवुड और मेडिसिनल प्लांट्स। भाई यहां पर वो क्या करेंगे, पशुओं को खिला सकते हैं, या तो वहां से कटिंग करके या वहां पर घास चरा के, या वहां से लकड़ियों को कलेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी मेडिकल यूज के लिए जो प्लांट्स यूज होते हैं वहां से उन लकड़ियों को वो इकट्ठा कर सकते हैं। बस इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। या तो अपने वहां से घास काट के ले आओ, अपने जितने भी उनके पशु हैं उनको चरा दो, या पशुओं को वहां ले जाओ चराने के लिए, या लकड़ियां इकट्ठा कर सकते जो एक्स्ट्रा होती हैं, ठीक है। या जितने भी वो मेडिकल प्लांट्स होते हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक्टिविटी प्रोहिबिटेड इन वाइल्ड लाइफ सैक्चुरी इंक्लूड, भाई ऐसी एक्टिविटी बताओ जो वहां पर नहीं की जा सकती। सबसे पहले एक्टिविटी हो जाएगी किलिंग या पोचिंग एनिमल्स। भाई किसी भी एनिमल को नहीं मार सकते, ना ही उसका आप शिकार कर सकते हो। कैप्चरिंग एनिमल, ना उन एनिमल्स को पकड़ सकते हो। जो ये एक्टिविटी होती है ये खाली प्रोहिबिटेड नहीं होती, पनिशेबल भी होती है बाय लॉ। उनके लिए अलग से लॉ बना दिया जाता है ताकि ऐसा करता हुआ कोई इंसान मिलता है तो उसको पुनिश किया जाए। ओके, अब देखते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सैक्चुरीज जिसके अंदर कुछ एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, कौन कौन से एनिमल्स आपको कहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो इंडिया के अंदर ना यूनिक लैंडस्केप होता है इन वाइल्ड लाइफ सैक्चुरीज के लिए। या तो हमें देखने को मिलता है ये ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, बहुत बड़ा जंगल, या माउंटेन फॉरेस्ट हो जो पर्वतों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जो फॉरेस्ट होता है, या बसलैंड इन डेल्टा ऑफ बिग रिवर, या नदी के किनारे। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी जमीन होती है, यूनिक सी जमीन होती है जहां पर वाइल्ड लाइफ सैक्चुरीज अच्छे से प्रोवाइड करवाई जा सकती है। They protect several threatened wildlife species which as golden cat, जो हमें जंगली बिल्ली होती है ना, जो गोल्डन कैट होती है वो वहां पर देखने को मिलती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। पिंक हेडेड डक, जो पिंक हेडेड डक होती है जिस डक की पिंक सिर होता है। ब्लैक बग, व्हाइट आई बग, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, एलिफेंट, रेंचोरेज, रेंचोरेज क्या होते हैं, एंड रेंचोज, रेंचोज जो बंदर होते हैं, एंड पाइथन्स, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहां पर मिलेंगे, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इनको जिनकी जो इनकी लिविंग कंडीशन होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है इनको। ओके,
अनफॉर्चुनेटली पीपल इनकोरेक्ट अपॉन द लैंड ऑफ दीज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया एंड डिस्ट्रॉय देम। आजकल क्या आपको दुर्भाग्य है हमारा, जो ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि लोग इन जमीन को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं अच्छे भाव में और यहाँ पर इनको डिस्ट्रॉय करके अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ ना कुछ बनाने लग गए हैं। सो ये बहुत ही गलत चीज है। आपने देखा, देखो ये जो आप काफी टाइम हो गया होगा जो पाइथन्स वगैरह देखे हुए, इनकी जो संख्या जो एंडेमिक ये स्पाइसीज के अंदर आ रहे थे, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर डाला गया था। ठीक है, देन हम बात करते हैं, देयर आर 543 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर लगभग 543 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, विच इंक्लूड एज मैनी एज 50 टाइगर रिजर्व, जिसके अंदर 50 टाइगर रिजर्व है जो प्रोजेक्ट ऑफ टाइगर के अंदर आती हैं, जहां पर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर मीन्स टाइगर्स को बचाया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है जिम कॉर्बेट वॉज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जिम कॉर्बेट सबसे पहला टाइगर रिजर्व था, ये याद रखना है। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा था, तो वो था जिम कॉर्बेट। इट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। कहां पर है ये? उत्तराखंड के अंदर। एंड इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है ये। क्लियर है? प्रोजेक्ट टाइगर इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट टाइगर। जो प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगर्स को बचाना, सो ये गवर्नमेंट का सबसे, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, सबसे जो जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। इट ऑब्जेक्टिव वॉज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया। जो प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था, वो इंडिया के द्वारा, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि यहाँ पर जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है, उनका किस तरीके से वो सर्वाइव कर पाते हैं, उन सबको मेंटेनेंस करना। ठीक है, ताकि इंडिया के अंदर जो टाइगर की पॉपुलेशन है उनको बढ़ाया जा सके, उनको मेंटेन, बढ़ा ना सके तो कम से कम मेंटेन तो करके रख ही सकते हैं। ओके, देन उसके बाद कुछ और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज आती है, जिसके अंदर आता है बर्ड सैंक्चुरीज, एज दे फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग बर्ड। अब ये किन के ऊपर प्रोटेक्ट करती है? बर्ड के को प्रोटेक्ट करके चलती है, जो बर्ड सैंक्चुरीज होती हैं। कोयलीडो नेशनल पार्क फॉर एग्जाम्पल वॉज ए बर्ड सैंक्चुरी बिफोर इट अटेंड द नेशनल पार्क स्टेटस। भाई जो कोयलीडो नेशनल पार्क है, ये बर्ड सैंक्चुरी जो बनी थी, उससे पहले बर्ड जो नेशनल पार्क था, जो स्टेटस बना हुआ था, उसको अटेन करके चलता था। किन को प्रोटेक्ट करने के लिए? बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। सम नेशनल पार्क फोकस ऑन कंजर्विंग अ पर्टिकुलर स्पाइसीज। और भी ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो कि पर्टिकुलर स्पाइसीज को कंजर्व करने के लिए बनाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल जवाई लियोपार्ड सैंक्चुरी विच इज इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जवाई लियोपार्ड सैंक्चुरी है, जो लियोपार्ड्स को बचाने के लिए बनाया गया था। ओके, तो ये थे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो आपको याद रखने हैं स्टूडेंट। सो यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आपके सामने आता है। सो अच्छे से पढ़े, जितना पढ़े। ओके, सो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को। सो फटाफट से क्वेश्चन लगाने से पहले पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ ले, ताकि क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।